नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे कक्षा 10 के अंतर्गत सूरदास के पद। तो आइए देखते हैं। देखिए, ये जो सूरदास के पद हैं, ये गोपी और उद्धव का संवाद है। संवाद का मतलब क्या होता है? आपसी बातचीत। और ये किसमें सम्मिलित है? सूरदास की जो रचना है सूर सागर, ये आप ध्यान में रखेंगे। सूर सागर में एक खंड है या एक भाग है, वो क्या है? भ्रमर गीत। भ्रमर से मतलब क्या है? भंवरा। भ्रमर क्या होता है? भंवरा। गीत का मतलब गान। जो भंवरा गुनगुन गुनगुन गुनगुनाता है वो भंवरे का गान है। यहाँ पर आपको ध्यान में क्या रखना है कि जो उद्धव है उसे क्या कहा गया है? भंवरा कहा गया है। क्योंकि भंवरे की आदत क्या होती है? वो एक फूल पर नहीं रुकता, एक से दूसरे पर, दूसरे से तीसरे पर वो उड़ता ही रहता है, भटकता ही रहता है। यहाँ पर उद्धव और गोपी की आपसी बातचीत कब होती है? गोपी या गोपियाँ कब होती है? देखिए, आप जो बच्चे हैं उन्होंने अगर कृष्ण लीला या कृष्ण के बारे में अगर वो जानते हैं तो वो अच्छे से जानते होंगे कि कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं तब गोपियाँ उनकी याद में दुखी हो जाती हैं, व्याकुल हो जाती हैं। वहाँ कृष्ण की हालत देखकर उद्धव, जो कृष्ण के मित्र हैं, वो कृष्ण को बार बार उल्हाना देते हैं कि क्या तुम सारा दिन प्रेम प्रेम लगाए रखते हो? क्या तुम सारा दिन गोपियों की बातें करते हो, उनको याद करते हो? तो कृष्ण को लगता है कि उद्धव को गोपियों के दर्शन करवा देने चाहिए ताकि वो प्रेम को समझे। क्योंकि उद्धव किसको मानते थे? योग को। ये मानते थे कि योग मार्ग के द्वारा ही प्रभु को प्राप्त किया जा सकता है, तपस्या करके, साधना करके। लेकिन गोपियाँ ऐसा उदाहरण है जिन्होंने प्रेम से प्रभु को प्राप्त कर लिया, कृष्ण को प्राप्त कर लिया, उनको जीत लिया। तो यहाँ उसी प्रेम भाव को स्थापित करने का प्रयास सूरदास जी ने अपने पद में किया है। उद्धव जब गोपियों के पास आते हैं तो योग की बातें करने लगते हैं, और तभी वहाँ जब वो आपस में बातचीत करते हैं तो वहाँ से एक भंवरा निकलता है। उस भंवरे को देखकर गोपियाँ उद्धव के साथ उसकी तुलना कर लेती है। गोपियों को लगता है कि उद्धव भी ऐसे ही भटकता हुआ एक भंवरा है जो आज हमें क्या सिखाने आया है? योग सिखाने आया है। तब गोपियाँ और उद्धव आपस में जो बातचीत करते हैं वो सूरदास की रचना में संकलित जो खंड है या भाग है भ्रमर गीत, उसमें से ये पद लिया गया है। और भाषा कौन सी है ये आप ध्यान में रखें। ये कौन सी भाषा है? सूरदास की भाषा ब्रज भाषा है। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं? उधो, उद्धव को, उधो यानी उद्धव, तुम हो अति बड़ भागी। तुम हो अति, अति यानी बहुत ज़्यादा। बड़ भागी का मतलब क्या होता है? भाग्यवान या भाग्यशाली। कोई भी शब्द आप प्रयोग कर सकते हो कि तुम तो बहुत अच्छे भाग्य वाले हो, या बहुत बड़ भागी हो, या भाग्यवान हो। अपरस रहत सने तगाते। अपरस, अपरस का मतलब होता है जिसमें रस ना रहे, रस ना हो। रहत, सने तगाते, स्ने का तगा यानी तागा, ते यानी से, कि तुम तो मुक्त हो। किससे? स्नेह का मतलब होता है प्रेम, प्रेम के धागे से, कि तुम तो प्रेम के धागे से बंधे ही नहीं हो, तुम तो उससे अलग हो। नाहिन मन अनुरागी, और नाहिन यानी नहीं है तुम्हारा मन। अनुराग क्या होता है? प्रेम, कि तुम्हारा मन प्रेम में भी बंधा हुआ नहीं है, कि ना तो तुम स्नेह के धागे से बंधे हो। स्नेह का धागा, जैसे गोपियाँ कृष्ण से स्नेह करती हैं, प्रेम करती हैं, तो उस प्रेम के धागे से बंधी हुई हैं। तो गोपियाँ कहती हैं कि तुम तो भाग्यवान हो, भाग्यशाली हो। क्यों हो भाग्यवान? क्योंकि तुम तो प्रेम रस के धागे से बंधे हुए ही नहीं हो, और ना ही तुम्हारे मन में प्रेम का भाव है। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस दे न दागी। और इसका उदाहरण कहाँ दिया गया है? किसके साथ इसको उदाहरण देकर समझाने का प्रयास किया गया है? कि जैसे पुरैन, पुरैन क्या होता है? कमल, कमल का पात होता है पत्ता। पुरैन को आप ध्यान में रखेंगे कि जैसे कमल का पात यानी कमल का पत्ता कहाँ पर रहता है? जल के भीतर। देखिए, कमल हमेशा पानी में खिलता है, तो वो कहती है कि जैसे कमल का पत्ता पानी के भीतर तो रहता है,
तारस दे न दागी, लेकिन उसकी जो देह है, देह का मतलब जो कमल के पत्ते का शरीर है वो क्या है, उस पर कोई दाग नहीं है। देखिए चारों तरफ पानी है, लेकिन उस पानी की कोई भी बूंद कमल के पत्ते पर नहीं ठहरती, बल्कि वो नीचे फिसलकर वापस पानी में चली जाती है। कहते तुम तो उसी के समान हो, तुम कृष्ण के साथ रहते हो लेकिन फिर भी प्रेम को नहीं जानते, बिल्कुल वैसे ही जैसे कमल का पत्ता पानी में तो रहता है लेकिन पानी का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताके लागी। जो यानी जैसे, जल के माह यानी जल, माह का मतलब होता है अंदर भीतर, तेल की गागरी, गागरी क्या होता है, गागरी होता है घड़ा, कि जैसे देखो चारों तरफ पानी भरा हुआ है और हमने एक घड़ा लिया, उस घड़े में तेल लगा हुआ है या तेल भरा हुआ है, और उस तेल के घड़े को जिस जब हम पानी में डुबोते हैं तो और पानी से जब उसको बाहर निकालते हैं तो उसकी बाहर की परत पर पानी का प्रभाव नहीं होता, यानी पानी नहीं रुकता, पानी फिसलकर वापस चला जाता है। क्यों? क्योंकि चारों तरफ तेल लगा है, तेल में चिकनाई है, वैसे ही पत्ते में भी चिकनाई है। तो कहते हैं कि जैसे तेल के घड़े को डुबा दिया जाए तब भी पानी की बूंद न ताके लागी, तब भी उसके पानी की एक बूंद नहीं लगती, वैसे ही वो कहती है प्रीति नदी में पावन बोर्यो, कि तुमने क्या नहीं किया, प्रीति, प्रीति यानी प्रेम की, नदी कि जीवन क्या है, प्रेम की नदी है। कृष्ण के साथ रहना बिल्कुल वैसे ही है जैसे प्रेम की नदी में रहना, और प्रेम की नदी के पास रहते हुए भी तुमने उसमें अपना पाँव यानी पैर नहीं बोरियो यानी डुबोया, कि तुम तो प्रेम की बहती हुई नदी के पास खड़े हो, किनारे खड़े हो, लेकिन तुमने उसमें एक कदम भी नहीं रखा। दृष्टि न रूप परागी, और ना ही तुम्हारी दृष्टि कहाँ पड़ी, प्राग, प्राग न रूप, रूप पराग के समान, प्रेम से भरा हुआ जो सौंदर्य है किसका है, कृष्ण का। देखिए पराग वैसे तो क्या होते हैं, जो फूल पर पराग खिलते हैं, ऐसा ही सुंदर रूप किसका है, खिले हुए फूल के समान किसका रूप है, यहाँ पर श्री कृष्ण का रूप है, और उस पर भी तुम्हारी दृष्टि नहीं पड़ी, तुम उनके सुंदर रूप की तरफ भी तुम आकर्षित नहीं हुए। आगे देखिए सूरदास जी क्या कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं, देखिए लिखा तो सूरदास ने लेकिन भाव किसके हैं, गोपियों के भाव हैं। तो सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ आगे कहती हैं अबला हम भोरी, गुर चींटी जो पागी, कि हम तो अबला है, अबला यानी बल से रहित, अबल बल से रहित है, भोली भाली हैं। हम भोरी, भोरी का मतलब क्या होता है, भोली, भोली यानी साधारण स्वभाव की हैं, बिल्कुल वैसे ही, लेकिन हम किससे चिपकी हुई हैं या किसके रस में रस गई हैं, कृष्ण के प्रेम रस में। कैसे रस गई हैं, जैसे गुड़ चींटी जो पागी, गुड़ के चारों ओर चींटियाँ, चींटी यानी जो चींटियाँ होती है, जो जैसे, पागी का मतलब यहाँ पर क्या है, धस गई हूँ या चिपक गई हूँ। तो यहाँ पर कहने का भाव क्या है कि जिस प्रकार चींटियाँ गुड़ की ओर आकर्षित होती है, उससे चिमट जाती है, चिपट जाती है, उसी में चिपक कर अपने प्राण समाप्त भी कर लेती हैं, वैसे ही हम भी भोली भाली नारियां हैं, साधारण स्त्रियां हैं और अबला हैं, हम बल से रहित हैं, और हमारे आधार कौन है, श्री कृष्ण है, और हमने अपने आप को किसको समर्पित कर दिया है, उन चींटियों की भांति जो चींटियां गुड़ से चिपक जाती हैं और अपने जीवन को समाप्त भी कर लेती हैं, वैसे ही हमने कृष्ण रूपी गुड़ से हम चिपक गई हैं और हम क्या है, चींटी के समान है। तो यहाँ पर गोपियों ने अपने आप को किसके समान माना है, चींटी के समान माना है। यहाँ पर अब बात अगर करें तो ये आपको ध्यान में रखना है, जब आप इसमें विशेष लिखते हैं तो भाषा कौन सी है, ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। इसके साथ अगर हम देखें तो देखिए अलंकारों की बात हम यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ प्रेम रस की बात हो रही है, प्रेम की बात चल रही है, तो प्रेम रस है यहाँ पर। इसके साथ साथ देखिए ये जो दो पंक्तियाँ हैं,
पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस दे न दागी, जो जल माँ तेल की गागरी, बूंद न ताके लागी। यहाँ कौन सा अलंकार है? दृष्टांत अलंकार है, ये आप ध्यान में रखेंगे। दृष्टांत अलंकार, देखिए दृष्टांत अलंकार कहाँ होता है? जहाँ हम किसी बात को उदाहरण से समझाने का प्रयास करते हैं। उसके बाद यहाँ जो शब्द का प्रयोग किया गया है, दो जगह ये शब्द आया है। जो शब्द का मतलब क्या है? कौन सा अलंकार आएगा यहाँ पर? ये दोनों ही जगह के लिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार आएगा, क्योंकि जब जहाँ जो, जैसा, सम, समान, जो यानी जैसे का जहाँ पर बात की जाती है वहाँ कौन सा अलंकार आता है? उत्प्रेक्षा अलंकार आता है। ये आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद नदी किसकी है? प्रेम की। तो यहाँ कौन सा अलंकार आएगा? यह रूपक अलंकार आएगा। तो ये कुछ एक अलंकार हैं जो आपको विशेष में डालने हैं ताकि आपकी व्याख्या पूर्ण हो सके। तो यहाँ सबसे पहले आप प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में आप ये बताएंगे कि इन पंक्तियों के या इस पद के रचयिता कौन हैं? सूरदास जी हैं। और ये आपकी पुस्तक, हिंदी की पुस्तक में संकलित पंक्तियाँ या पद है, जिसमें सूरदास ने भ्रमर गीत में संकलित गोपी और उद्धव संवाद को लिया गया है। यहाँ पर गोपियाँ उद्धव को उल्हाना देती है और वो सारी बातें जो हमने यहाँ व्याख्या में की है उल्हाना देते हुए कहती हैं। उसके बाद आप क्या करोगे? प्रसंग के बाद आप करोगे व्याख्या, और व्याख्या के बाद आप क्या बताओगे? व्याख्या के बाद में आप बताओगे, तीसरा पॉइंट यहाँ बनेगा विशेष का। देखिए हमेशा ये ध्यान में रखें, विशेष में दो बातें पूछी जाती है, और वो दो बातें कौन सी होती है वो आप ध्यान में रखिए। देखिए तीसरा पॉइंट हमने बनाया विशेष। विशेष में दो बातें होती है। एक होता है भाव पक्ष, यानी भाव क्या है? तो भाव पक्ष क्या है? किसके भाव अभिव्यक्त हुए हैं इस पद में? गोपियों के भावों की अभिव्यक्ति की गई है। दूसरा होता है कला पक्ष। कला पक्ष में आप क्या बताएंगे? कला पक्ष में आप बताएंगे भाषा कौन सी है। दूसरा आप बताएंगे रस कौन सा है। उसके बाद आप बताएंगे अलंकार कौन से इसमें आए हैं। और इन बातों के साथ आप यहाँ पर बता सकते हैं कि किस प्रकार पद में गेयता यानी गाया जा सकता है या नहीं, या इसमें गीतात्मकता है या नहीं। ये बातें आपको यहाँ किस में बतानी होती है? कला पक्ष में बतानी होती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये पद बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं। तो आइए अगला पद देखते हैं। आगे क्या है? मन की मन ही मांझ रही। यहाँ गोपियाँ उद्धव से क्या कहती हैं कि मन की, मन में ही, मांझ का मतलब क्या है? छिपी रह गई। मन की बात मन में ही छिपी रही। देखिए क्यों छिपी रह गई? क्योंकि गोपियों को लगता था कृष्ण आएंगे, उनका दुख सुख पूछेंगे, उनके साथ बातें करेंगे, लेकिन उद्धव के आने से लगता है कि कृष्ण नहीं आएंगे, क्योंकि उद्धव आ गए हैं। तो गोपियों को लगता है कि जिस कृष्ण से हम उम्मीद कर रहे थे कि वो हमारा दुख सुख कुछ कम करेंगे, हमसे बातें करेंगे, उन्होंने तो उद्धव को भेज दिया। और उद्धव क्या संदेश लेकर आए हैं? योग मार्ग का। तो अब जब योग मार्ग का संदेश लेकर उद्धव आ ही गए, तो वो कहते हैं कि हमारे मन की बातें तो मन में ही मांझ रह गई, यानी छिपी रह गई। मन में जो भाव थे वो मन में ही रह गए। कहिए जाई कौन पे उधो नहीं परत, नाही परत कही। कहिए जाए, कहने जाएं, कौन पे, किसके पास? हे उद्धव, कि हे उद्धव अब किसके पास जाकर कहें? नाही परत कही। नाही यानी नहीं, परत, परत यानी पढ़ता या कही कहा जाता। कहने का भाव क्या है कि अब हमारी हिम्मत नहीं पड़ती कि हम किसी को जाकर अपनी जो दुख है उसको कहें या सुनाएं। अवधि आधार आस आवन की। अवधि क्या होता है? समय। आधार जिसका कोई आधार नहीं है या जिसकी कोई सीमा नहीं है। ऐसी आस, आस का मतलब क्या है? आशा। आशा यानी एक उम्मीद थी, किसके? आवन की, आने की। वो कहते हैं कि अब तक हम उनके वापस लौट आने की अवधि के सहारे ही क्या कर रही थी? तन मन बिथा सही।
तन और मन की बिथा यानी दुख हम सह रही थे, क्योंकि क्या था, उन्हें लगता था कि एक अवधि, एक समय जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी वो समय कब आएगा, लेकिन फिर भी उनको आस थी किसके आने की, कृष्ण के आने की। इसीलिए तन और मन के दुख को वो सहन कर रही थी। अब इन जोग संदेश नहीं सुनी सुनी, लेकिन अब तुम आ गए हो और तुमने आकर क्या किया, योग, जोग का मतलब क्या है, योग का संदेश सुना रहे हो, बार बार सुना रहे हो। विरहिनी विरह दही, और तुम्हारी ये बातें सुन सुनकर, योग की बातें सुन सुनकर जो हम विरहिणी गोपियां हैं वो विरह की आग में दहन का मतलब वो क्या होता है, दही, दही का मतलब दह रही हैं, यानी दहन का मतलब क्या होता है, जलना। कि अब तुम्हारी बातें सुनकर हम तो इस वियोग में, विरह यानी विरह, वियोग, वियोग क्या होता है, जब अपने प्रियतम से दूर हों तो उस स्थिति को या उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, वियोग कहते हैं। जब हमारा प्रिय हमारे साथ नहीं है, तो यहाँ गोपियों के साथ कृष्ण नहीं है, तो कहते हैं अब तो हमारा जो अवस्था है वो वियोग की अवस्था हो गई, क्योंकि अब तो कृष्ण के आने की आस भी खत्म हो गई और हम इसमें जली जा रही हैं। चाहती हुती गुहारी जितही ते, कि चाहती थी कहीं गुहार लगाएं, गुहार लगाने का मतलब है कि हम प्रार्थना करें, जितही, जिस, ते यानी से, उन तय धार बही, उत तय, उत तय का मतलब होता है वहाँ, तय यानी से, धार बही, किसकी धार बह गई, धार का मतलब एक धारा निकल गई, किसकी, योग की। कि हम तो गुहार लगा रही थी, हम तो निवेदन कर रही थी कि कृष्ण आएंगे और वो हमारी बातें सुनेंगे, हमारा दुख दूर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कृष्ण ने हमें भुलाकर योग साधना का संदेश लेकर तुम्हें हमारे पास भेज दिया। सूरदास अब धीर धरी क्यों, मर्यादा ने लही। तो सूरदास जी अब क्या कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि तुम ही बताओ, अब धीर धरही क्यों। धीर का मतलब क्या है, धैर्य, धैर्य धरही, धारण क्यों करें, यानी हम अपने मन को क्यों समझाएं, कैसे समझाएं। देखिए प्रश्न है यहाँ पर, तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा ये आप ध्यान में रखें, यहाँ पर प्रश्न अलंकार होगा। तो सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं अब हम, धीर का मतलब धैर्य धारण करना, धरही यानी रखें, क्यों, मर्यादा न लही, कि जब मर्यादाओं का ही, मर्यादा का मतलब क्या होता है, मर्यादा, मर्यादा का मतलब क्या होता है, एक सीमा, किसी भी नाते की, रिश्ते की एक जो सीमा है, न नहीं, लही का मतलब रही, कि जब हमारे प्रेम की कोई मर्यादा ही नहीं रही, जिस कृष्ण के लिए हमने सब कुछ त्याग दिया, उसी कृष्ण ने जब हमें योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज दिया, तो सारी मर्यादाएं ही खत्म हो गई। अब उन्हीं कृष्ण के द्वारा हमें त्याग देने की जो बात कही गई है, उसके कारण हमारी मर्यादा अब खत्म हो गई है, सभी मर्यादाओं को हमने त्याग दिया है। तो हम उनके आने के इंतज़ार में किस बात का धैर्य धारण करें। तो यहाँ पर गोपियाँ उल्हाना देती है किसको, उद्धव को, किस बात के लिए, योग मार्ग के लिए, क्योंकि उद्धव क्या कहते हैं कि सबसे बड़े कौन है, ब्रह्म हैं, ब्रह्म परमेश्वर या परमात्मा, और उनको योग के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर गोपियों के उल्हाने को स्पष्ट किया गया है, कृष्ण के प्रति जो उनके मन में उल्हाना है उसको अभिव्यक्त किया गया है। देखिए यहाँ अलंकार की अगर बात करें तो यहाँ म जो वर्ण है उसकी आवृत्ति हो रही है, और जब किसी वर्ण, किसी शब्द या किसी वाक्य की अगर आवृत्ति होती है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है ये आप ध्यान में रखें, अनुप्रास अलंकार आता है, ये आप ध्यान में रखें। ये यहाँ भी आ रहा है, अवधि, आधार, आस, आवन की, यहाँ पर भी कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। फिर देखिए समान वाक्य आ रहे हैं, यहाँ सुनी सुनी, समान शब्द आ रहा है, सुनी सुनी, तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार यहाँ पर आएगा। पुनरुक्ति यानी एक ही बात को दोबारा रिपीट कर दिया जाए, पुनर यानी दोबारा से, उक्ति यानी वही कथन, वही बात, तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा, पुनरुक्ति
अलंकार। ये आप ध्यान में रखेंगे। भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं? हमारे हारिल, हारिल की लकड़ी, गोपियाँ कह रही हैं। हमारे हरि, हरि कौन है? कृष्ण। हमारे तो कृष्ण हारिल। देखिए हारिल क्या होता है? एक पक्षी होता है जो हरे रंग का होता है और ऐसा माना जाता है कि ये हमेशा पेड़ पर ही रहता है, ज़मीन पर नहीं बैठता और हमेशा अपने पंजे में एक सूखी लकड़ी या एक तिनका दबा कर रखता है और उसे लगता है कि वो तिनका उसे कभी गिरने नहीं देगा, उसका सहारा वो तिनका है। तो यहाँ पर भी जो हरि या कृष्ण है, हारिल यहाँ पर कौन है? गोपियाँ हैं। हारिल पक्षी के समान को किसको माना है? स्वयं ने गोपियों को माना है और कृष्ण उनके लिए लकड़ी के समान है, उस लकड़ी के समान जो उन्हें कभी गिरने नहीं देगी, जीवन में कभी डूबने नहीं देगी या जीवन में कष्ट या बेसहारा नहीं होने देगी। वो कहती है कि मन वचन क्रम नंद नंद सो उर यह दृढ़ करी पकड़ी, कि हमने इस कृष्ण रूपी लकड़ी को मन से, वचन से, क्रम, क्रम का मतलब क्या है? कर्म, यानी अपने कार्य से। नंद के पुत्र कौन है? कृष्ण है। नंद के नंदन कौन है? कृष्ण है। उनको उर, उर क्या होता है? हृदय, हृदय मन से ये दृढ़ यानी कठोरता से कर लिया है। क्या कर लिया है? पकड़ लिया है। कठोरता से उनको पकड़ लिया है, जकड़ लिया है। हमने मन से, वचन से और कर्म से नंद के नंदन श्री कृष्ण हैं, उनको दृढ़ता से अपने हृदय में धारण कर लिया है। यानी हमारा मन किसके प्रति है? कृष्ण के प्रति आसक्त है। जब हम जागत सोवत स्वपन दिवस निसी, कि जब हम जागते हैं, हम सोते हैं, सपना लेते हैं, दिन हो, निसी का मतलब होता है रात, चाहे रात हो, कहने कहने जकरी, हम कहना कहना ही, जक का मतलब जपते रहते हैं, जाप करते हैं। किसका जाप करते हैं? कहना यानी कृष्ण को ही याद करती हैं। सुनती जोग लगन ऐसो अति, जो करोई ककड़ी। गोपियाँ उद्धव को उलाना देती है कि तुम हमें क्या सिखाने आ गए? जोग, जोग का मतलब क्या है? योग सिखाने आ गए। और सुनते ही इस योग की बातें, लगत लगता है, ऐसो कैसा लगता है? अति बहुत ज़्यादा, जो जो उत्प्रेक्षा अलंकार के साथ क्या कहती हैं? जैसे करोई, करोई का मतलब कड़वी, कड़वी यानी खारी, ककड़ी। देखिए जब हम ककड़ी यानी ककड़ी, ककड़ी कि जब हम ककड़ी को खाते हैं, हम सलाद में ककड़ी खाते हैं, आप सभी खाते होंगे। तो जब हम ककड़ी खाते हैं, अचानक जब वो मुंह में कड़वापन फैल जाता है तो वो हमें बहुत गंदा लगता है और हम उसे फेंकने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर गोपियों को योग की बात भी, जो उद्धव उनसे बातचीत कर रहे हैं, ज्ञान की जो बात कर रहे हैं, ज्ञान या योग की जो बात कर रहे हैं, वो उन्हें उस ककड़ी के समान ही कड़वी लग रही है, खारी लग रही है। सोई व्याधि हमें ले आए, सोई यानी वो, व्याधि का मतलब समस्या, समस्या या बीमारी, हमें हमारे लिए लेकर आ गए हो। देखी सुनी ने करी, जिसको ना तो कभी हमने देखा है, ना हमने कभी सुना है और ना ही हमने कभी करी का मतलब क्या है? किया है। और वो बीमारी क्या है? योग की बातें, ज्ञान के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति, जबकि हम तो प्रेम से कृष्ण को प्राप्त कर चुकी हैं। यह तो सूर तिन्हें ले दीजिए जिनके मन चक्री। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ अपने मन के भावों को बताते हुए उद्धव से कहती हैं कि तिन्हें यानी उनको लेकर दीजिए, दे दो, जिनके मन कैसे हैं? चक्री। चक्री क्या होती है? जो एक ही जगह घूमती रहती है, यानी जो रुकती नहीं है, टिकती नहीं है। चक्री का उदाहरण क्यों दिया है? मन चंचल होता है, मन भी चंचल की तरह घूमता रहता है। आप सब बच्चों का मन भी चंचल है, थोड़ी देर मन करेगा हम टैब चला लें, हम टीवी देख लें, यानी चंचल है। लेकिन ये कहते हैं, गोपियाँ कहती है कि हमारा मन तो चंचल नहीं है, क्योंकि वो कृष्ण पर अटक गया है।
हमारे मन में तो कृष्ण बसे हैं। ये योग की बातें तुम किन को समझाओ, जिनके मन चंचल चक्री के समान है, उन्हें तुम योग का ज्ञान दो। हमारे मन में तो हमारे कृष्ण बसे हैं, तो हमें योग की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ह वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ कौन सा अलंकार आएगा? अनुप्रास अलंकार, ये आप ध्यान में रखें। इसके साथ साथ रूपक हरि कैसे हैं? हारिल की लकड़ी हैं, तो यहाँ रूपक अलंकार भी आएगा। इसके साथ साथ अगर देखिए सरल सरल कर रहे हैं। ज्यों का मतलब क्या है? जहाँ ज्यों आ गया उसका मतलब क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखें ताकि आप जब विशेष लिखें तो उसको अच्छे से लिख पाएं। आगे देखते हैं। गोपियाँ कहती हैं, हरि हैं राजनीति पढ़ी आई। कि हरि कौन है? कृष्ण अब बहुत बड़े विद्वान हो गए हैं। राजनीति यानी राज्य की नीतियों की बातें उन्होंने पढ़ ली हैं। समझी बात कहत मधुकर जो, कि समझ गई हैं बात जो मधुकर कौन है? जो उद्धव हैं। उद्धव जो बात कह रहे हैं उसको समझ गई हैं, उसको जान गई हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उद्धव किसकी भाषा बोल रहे हैं? उद्धव कृष्ण की भाषा ही बोल रहे हैं। और कृष्ण अब बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हो गए हैं, बड़ी बड़ी बातें उन्हें आने लगी हैं। तो वो आपस में कहते हैं कि समझी, कि तुम समझ गई हो बात कह रहे हैं। जो कौन कह रहा है? उद्धव। समाचार कुछ कछु पाए, और जो समाचार कुछ हमें कृष्ण के उद्धव से मिले हैं उसमें भी उनकी राजनीति ही छलक रही है। वो एक दूसरे से क्या कर रही हैं? प्रश्न कर रही हैं। देखिए यहाँ प्रश्न चिन्ह आया है। एक अति चतुर हुते पहले ही। एक तो अति यानी बहुत ज़्यादा, चतुर चालाक, हुते का मतलब थे, पहले ही। हुते का मतलब क्या है? यहाँ ध्यान में रखें, थे। कि एक तो कृष्ण पहले ही बहुत तेज और चालाक और चतुर थे। अरुकरी ने दिखाई। अरे और उन्होंने क्या किया? ने प्रेम। कि एक तो वो तेज थे, ऊपर से उन्होंने प्रेम करके हमें अपने वश में कर लिया, या उन्होंने प्रेम का भाव हमारे प्रति प्रकट किया। जानी बुद्धि बड़ी जुवतिन को जोग संदेश पठाए। कि अब हम जान गई हैं उनकी बड़ी बुद्धि को, बड़े ज्ञान को। कैसे जान गई हैं? उन्होंने जुवतिन यानी गोपियाँ, युवतियों को जोग संदेश यानी योग का संदेश देने के लिए भेज दिया है। पठाए का मतलब होता है भेजना। किसको भेजा है? उद्धव को। क्या बताने के लिए? युवतियों को संदेश देने के लिए। किसका संदेश दे रही हैं? योग का। गोपियाँ क्या कहती है कि भले लोग आगे के यानी पहले वाले जो लोग थे वो कैसे थे? भले थे। सखीरी, अपनी सखी को, एक गोपी दूसरी गोपी को कह रही है, परहित डोलत धाय। पर यानी दूसरों के, हित यानी भले के लिए, दूसरों के भला करने के लिए या भले के लिए। डोलत का मतलब डोलने का मतलब इधर उधर जाना या आना, डोलना। धाय यानी भाग कर, वो भाग कर दूसरों का काम करते हुए, भला करते हुए डोलते नजर आते थे। अब भला क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो चाहते हैं कि कृष्ण उनसे प्रेम से बात करें, लेकिन उन्हें लगता है कि कृष्ण ने उद्धव को भेज दिया योग सिखाने के लिए। तो कहते हैं कि पहले वाले लोग अच्छे थे हे सखी, जो दूसरों का भला करने के लिए भाग कर डोलते फिरते थे। वे अपने मन फेरी पाई जे हैं चलत चुराए। वे कौन? गोपियाँ कहती हैं कि हम अपने मन को फेरी यानी दोबारा से पाना चाहते हैं। जे हैं जो है, चले गए क्या करके? चुरा कर। जिस मन को कृष्ण चुरा कर चले गए उस मन को फेरी का मतलब क्या है? दोबारा से पाना चाहती हैं। तो गोपियाँ कहते हैं कि जो हमारा मन कृष्ण चुरा कर ले गए हैं वे अब हमें वापस चाहिए। ते क्यों नीति करत आपुन जे ओरिन रीति छुड़ाए। कि वो अगर औरों की रीति यानी तरीका छुड़ाना चाहते हैं तो क्यों, फिर किस लिए? नीति करत, आपुन यानी स्वयं। तो यहाँ पर वो क्या कहती हैं कि अगर वो हमारी
हमारे दुख को कम करना चाहती हैं तो हमारे दुख को बढ़ा क्यों रहे हैं। अपने यहाँ पर ते का मतलब क्या है, वे कौन है, कृष्ण। क्यों, नीति का मतलब धर्म का पालन करते हैं, आपुन अपने। अगर वो औरों की, रीति का मतलब क्या, तरीका, छुड़ा रहे हैं। तो यहाँ कहने का भाव क्या है, गोपियाँ क्या कहती हैं कि वे क्यों स्वयं उस रीति का, नीति का, उस धर्म का पालन कर रहे हैं। अपुन यानी स्वयं, ये आप यहाँ पर ध्यान में रखें। जे यानी जो, ओरनी यानी दूसरों से, रीति वो नीति या वो रीति या वो तरीका या वो प्रेम की रीत छुड़ाना चाहते हैं। प्रश्न करती हैं कि वो फिर क्यों उस रास्ते पर जा रहे हैं। अगर हमें वो प्रेम का भाव छोड़ने के लिए कह रहे हैं, इस नीति का त्याग करने के लिए कह रहे हैं, तो वो स्वयं इस रीत पर क्यों चल रहे हैं। राज धर्म सब भय सूर जह प्रजा न जाए सताए। राज धर्म, राजा का धर्म क्या है, उन्हें लगता है कि कृष्ण मथुरा में जाकर राजा बन गए हैं और अब वो राजनीति करने लगे हैं। तो यहाँ पर वो क्या कहती हैं कि राजा का धर्म क्या होता है कि सब भय सूरदास जी कहते हैं कि राजा का धर्म क्या है। सूरदास जी किसके माध्यम से, गोपियों के माध्यम से अपने भावों की अभिव्यक्ति यहाँ कर रही हैं गोपियाँ। और उन्हीं की बात को स्पष्ट करते हुए सूरदास जी कह रहे हैं कि प्रजा न जाए सताए। राजा का धर्म क्या है कि उनके राज्य में प्रजा न नहीं जाए सताए, कि उसकी प्रजा को किसी प्रकार का दुख ना हो, किसी प्रकार से उसकी प्रजा को सताया ना जाए, किसी प्रकार का अत्याचार ना हो और उनके हृदय की जो पीड़ा है वो खत्म हो जाए, दुख खत्म हो जाए। तो यहाँ पर गोपियाँ क्या कहती है कि एक राजा का धर्म क्या है कि वह अपनी प्रजा का ख्याल रखे और उनके सारे दुखों को नष्ट करें। लेकिन यहाँ पर दुखों का कारण ही कौन है, कृष्ण हैं। और कृष्ण कारण क्यों है, क्योंकि वो कहते हैं, उन्हें लगता है कि उद्धव उन्हें योग की शिक्षा देने के लिए आए हैं, तो वो कृष्ण के कहने पर आए हैं। अब कृष्ण चाहते हैं कि हम उनको भूलकर योग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करें, यानी प्रेम मार्ग को छोड़कर योग मार्ग से परमात्मा को प्राप्त करें। लेकिन गोपियाँ चाहती हैं कि कृष्ण उनके सामने आकर दर्शन दे, उन पर अत्याचार ना करे, उनके मन के भावों को समझे, उनकी प्रजा के समान हैं हम, वो राजा हैं तो हम प्रजा हैं। और राजा का ये कर्तव्य है कि उनके राज्य में रहने वाली प्रजा को किसी प्रकार का दुख ना हो। तो गोपियाँ यहाँ पर अपने मन के भावों को अभिव्यक्त कर रही हैं उद्धव के सामने और अपनी दूसरी सखी से वो बात करती हुई बात कहती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो हमने आज सूरदास के पद किए हैं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।